हरिप्रसाद पत्थरियां गांव का एक साधारण लेकिन मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका जीवन सादगी से भरा था और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी 3 बेटियां, आरती, कविता और सीमा। ये तीनों बेटियां ही उसकी दुनिया थीं। वे बचपन से ही अनुशासित, समझदार और पढ़ाई में बहुत तेज थीं। उनकी मां के देहांत के बाद हरिप्रसाद के जीवन में अंधेरा छा गया था। उस वक्त बेटियां बहुत छोटी थीं। आरती 8 साल की, कविता 6 साल की और सीमा महज 4 साल की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद हरिप्रसाद पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। खेतों की मेहनत, घर का काम और 3 बच्चों की देखभाल, ये सब कुछ अकेले संभालना उसके लिए बेहद कठिन था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों का काम निपटाता, फिर घर आकर बेटियों के लिए खाना बनाता, उनके बाल संवारता, कपड़े धोता और उन्हें स्कूल भेजता। शाम को लौटकर फिर खेत का काम, घर की सफाई और रात में बेटियों की पढ़ाई में मदद करना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह अक्सर खुद भूखा रह जाता, लेकिन बेटियों को भरपेट खिलाने की कोशिश करता। उसके दिल में एक ही सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी अफसर बने और अपनी किस्मत खुद लिखें। गांव के बुजुर्गों ने उससे कई बार कहा, हरिप्रसाद, तू अकेला इतना सब कुछ कैसे करेगा? शादी कर ले, कोई औरत आ जाएगी तो घर संभल जाएगा, बच्चियों को मां का प्यार भी मिलेगा। हरिप्रसाद ने बहुत समय तक टालने की कोशिश की, लेकिन बेटियों की देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तेजस्विनी नाम की एक स्त्री से हो गई। तेजस्विनी बाहर से सधी संवरी लगती थी, बातचीत में नरमी थी और ऐसा लगता था जैसे वह सच में बेटियों की देखभाल करना चाहती है। हरिप्रसाद को उम्मीद जगी कि शायद अब जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तेजस्विनी का असली रूप सामने आने लगा। वह अंदर से बेहद स्वार्थी, कठोर और ईर्ष्यालु थी। उसे हरिप्रसाद की पहली पत्नी की बेटियां एक बोझ लगती थीं। उसे लगता था कि ये लड़कियां उसके पति के प्यार में बाधा हैं। धीरे धीरे उसने बेटियों से घरेलू काम करवाना शुरू कर दिया। पहले वह मीठे शब्दों में काम सौंपती, फिर धीरे धीरे आवाज ऊंची होने लगी और अंततः बात मारपीट तक पहुंच गई। तीनों बहनें इस बदलाव को चुपचाप सहती रहीं। उन्हें लगता था कि शायद समय के साथ तेजस्विनी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्विनी ने पढ़ाई के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाया। उसका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई लाभ नहीं, उन्हें तो बस घर के काम सीखने चाहिए और जल्दी शादी हो जानी चाहिए। वह बार बार हरिप्रसाद से कहती, लड़कियां घर का काम सीखें, सिलाई कढ़ाई करें, पढ़ाई से क्या होगा, शादी के बाद तो रोटी ही पकानी है। हरिप्रसाद ने शुरू में बेटियों की तरफदारी की, लेकिन तेजस्विनी की चालाकी और उसके तानों ने धीरे धीरे उसे भी बदल दिया। वह बेटियों से नजरें चुराने लगा, उनके पक्ष में बोलना बंद कर दिया। बेटियां यह सब देखती थीं, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थीं। उनके दिल में दर्द बढ़ता गया, लेकिन सपनों की लौ बुझने नहीं दी। अब आरती, कविता और सीमा सुबह से शाम तक घर के कामों में झोंक दी गई थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मवेशियों की देखभाल, सब कुछ वही करती। स्कूल जाती तो थकी हुई और लौटते ही फिर काम में लग जाती। पढ़ाई के लिए कोई समय नहीं मिलता था, लेकिन वे रात को चुपचाप दिया जलाकर पढ़ती, एक दूसरे की हिम्मत बनती। उनके लिए किताबें अब सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता बन चुकी थी। फिर एक दिन तेजस्विनी ने उन्हें पढ़ते हुए पकड़ लिया। उसने गुस्से में उनकी किताबें फाड़ दी, कॉपियां जला दी और हरिप्रसाद से साफ साफ कहा, या तो ये पढ़ाई छोड़ें या इस घर से निकल जाए। मैं इस घर में कोई बगावत नहीं सहूंगी। हरिप्रसाद अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा पिता नहीं रहा था जिसकी आंखों में बेटियों के लिए सपने होते थे। अब वह तेजस्विनी की कठपुतली बन चुका था। उसने बेटियों की शादी तय कर दी, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी सहमति के। जब बेटियों ने विरोध किया और स्पष्ट कहा, हम जब तक पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो यह घर में भूचाल की तरह था। तेजस्विनी ने यह बगावत सहन नहीं की। उसने हरिप्रसाद को भड़काया और एक दिन तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया गया। सुबह सुबह हरिप्रसाद ने उनके हाथ में एक पोटली रखी, दरवाजा बंद कर लिया और बिना पीछे देखे अंदर चला गया। गांव के लोग दरवाजों से झांकते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे कि तेजस्विनी से पंगा लेना आसान नहीं था। बेटियां गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गईं। तीनों के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन भीतर आग जल रही थी। शहर में उनका कोई ठिकाना नहीं था, न कोई जान पहचान, न कोई सहारा, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और कुछ सिलाई का हुनर। शहर पहुंचकर उन्होंने एक झुग्गी में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहां से नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। पास पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलने लगी, कुछ बच्चों को ट्यूशन देने लगी।
हर एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया और सबसे पहले किताबें खरीदी। कभी खाना नहीं मिलता तो भी पढ़ाई नहीं छोड़ती। कई रातें खाली पेट सोई, लेकिन दिल में उम्मीद थी। एक दिन एक सेमिनार में उन्हें एक महिला आईपीएस अधिकारी को सुनने का मौका मिला। उस अफसर की बातें, आत्मविश्वास और वर्दी ने तीनों बहनों को जैसे एक दिशा दे दी। उन्हें अपना सपना मिल गया। अब सिर्फ पढ़ना नहीं था, अब तो देश की सेवा करनी थी। अब वे सिर्फ संघर्ष नहीं करना चाहती थीं, अब वे बदलाव की मिसाल बनना चाहती थीं। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई में लगी रहीं। सिलाई के पैसे से किताबें खरीदी, कोचिंग की फीस भरी। पहले साल आरती असफल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में वह सफल हुई। फिर कविता और सीमा भी पीछे नहीं रहीं। कुछ वर्षों में तीनों बहनें आईपीएस अफसर बन गईं। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। मीडिया में उनका इंटरव्यू आया, अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं। वे मिसाल बन चुकी थीं। 3 बेटियां, जिन्हें एक दिन घर से निकाल दिया गया था, अब देश की सेवा के लिए तैयार खड़ी थीं। फिर एक दिन 3 काली गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। गांव के लोग दौड़े, देखने की कौन आ रहा है। गाड़ियों से उतरीं आरती, कविता और सीमा। वर्दी में, सिर ऊंचा, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। गांव वाले पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम बताया तो हर किसी की आंखें भर आईं। हरिप्रसाद दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। तेजस्विनी अंदर कहीं छिप गई थी। आरती ने पिता के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, पिताजी, हम आपको दोष नहीं देते। आप भी परिस्थितियों के शिकार थे, लेकिन हमें मां की बहुत याद आई। अगर वह होती तो शायद हमें कभी घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। अब गांव का स्कूल 12वीं तक हो चुका है। तीनों बहनें हर साल गांव आती हैं, स्कूल में बच्चों से मिलती हैं, खासकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती हैं। कहती हैं, सपने देखो, डरना नहीं, कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं अगर हौसला है। यह कहानी सिर्फ आरती, कविता और सीमा की नहीं है। यह उन लाखों बेटियों की है जो संघर्षों से लड़कर, आंसुओं को पीकर अपने सपनों को सच करती हैं। यह कहानी बताती है कि कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती, बस उसे साथ चाहिए और भरोसा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।